नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है काल। तो आज काल की परिभाषा, भेद और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करेंगे। काल एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, क्रिया और वचन से जुड़े अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, परिभाषा, भेद और उनके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा की गई है। और उससे पहले पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा की जा चुकी है। और उससे भी पहले हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी प्रकार के काल हैं, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल से जुड़े अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की जा चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काल। तो सबसे पहले काल के परिभाषा के बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। और ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि काल के परिभाषा को संक्षिप्त शब्दों में बताइए। तो काल के परिभाषा को कुछ इस प्रकार से जाना जा सकता है। काल शब्द का शाब्दिक अर्थ है समय। व्याकरण में काल से तात्पर्य है क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का कार्य कब हुआ, हो रहा है या होगा। दूसरे शब्दों में काल क्रिया के समय को दर्शाता है और उसे तीन मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि काल के कितने भेद हैं। तो काल के तीन भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो फिर से पढ़ते हैं। काल शब्द का शाब्दिक अर्थ है समय। व्याकरण में काल से तात्पर्य है क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का कार्य कब हुआ, हो रहा है या होगा। दूसरे शब्दों में काल क्रिया के समय को दर्शाता है और उसे तीन मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अभी काल के महत्वपूर्ण भेदों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है भूतकाल। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भूतकाल के परिभाषा के बारे में बताइए। तो भूतकाल को कुछ इस प्रकार से जाना जा सकता है: भूतकाल वह काल है जिसमें क्रिया पहले हो चुकी होती है। इस काल में क्रिया के कार्य की समाप्ति हो चुकी होती है। भूतकाल के 6 भेद बताए गए हैं। परीक्षा में यही प्रश्न आता है कि भूतकाल के कितने भेद हैं। तो असल में देखा जाए तो भूतकाल के 6 भेद हैं, परंतु कुछ किताबों में भूतकाल के 4 भेद बताए गए हैं। तो इसके 6 भेद कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है सामान्य भूतकाल, फिर आता है आसन्न भूतकाल, फिर आता है पुण्य भूतकाल, फिर आता है अपुण्य भूतकाल, फिर आता है संदिग्ध भूतकाल और अंत में आता है हेतु मद भूतकाल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पुण्य भूतकाल, अपुण्य भूतकाल
संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल। परंतु जिन किताबों में भूतकाल के 4 भेद बताए गए हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है साधारण भूतकाल। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, इस काल में क्रिया पहले समाप्त हो चुकी है, जैसे मैंने खाना खाया। इसके बाद आता है अपूर्ण भूतकाल। यह वो काल होता है जिसमें कोई कार्य पहले हो रहा था पर अब समाप्त हो चुका है, जैसे मैं पढ़ रहा था। फिर आता है पूर्ण भूतकाल। इसमें कार्य पहले समाप्त हो चुका होता है, जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। फिर आता है पूर्व भविष्य भूतकाल। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, यह बताता है कि किसी समय से पहले क्रिया समाप्त हो चुकी थी, जैसे जब तुम आए तब तक मैं पढ़ चुका था। तो आप इन सभी भेदों की परिभाषा और उदाहरण को नोट कर सकते हैं, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद आता है वर्तमान काल। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, वर्तमान काल वह समय है जिसमें क्रिया का कार्य अभी हो रहा होता है। इसके भी 6 भेद बताए गए हैं, परंतु कुछ किताबों में इसके 4 भेद हैं। परंतु परीक्षाओं में अगर प्रश्न आता है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो वर्तमान काल के भी 6 भेद बताए गए हैं और वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है सामान्य वर्तमान काल, फिर आता है अपूर्ण वर्तमान काल, फिर आता है पूर्ण वर्तमान काल, फिर आता है संदिग्ध वर्तमान काल, फिर आता है संभाव्य वर्तमान काल और फिर आता है पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। तो ये भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके 6 भेद हैं और वो हैं सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। परंतु जिन किताबों में वर्तमान काल के 4 भेद हैं उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। सबसे पहले साधारण वर्तमान काल। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, इसमें कोई कार्य अभी हो रहा होता है, जैसे मैं खाना खाता हूं। इसके बाद आता है अपूर्ण वर्तमान काल। यह बताता है कि क्रिया अभी चल रही है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं। पूर्ण वर्तमान काल, यह तब प्रयोग होता है जब क्रिया का कार्य अभी समाप्त हुआ है, जैसे मैंने अभी अभी काम पूरा किया है। तो आप इन सभी परिभाषाओं और उदाहरणों को नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और फिर आता है अनिश्चित वर्तमान काल। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, यह बताता है कि क्रिया का समय तय नहीं है, जैसे मैं कभी कभी गाना गाता हूं। चलिए अभी भविष्य काल की चर्चा करते हैं, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इसकी परिभाषा क्या है। तो इसको कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है, भविष्य काल वो है जिसमें क्रिया का कार्य भविष्य में होना है। इसके जो भेद बताए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो भविष्य काल के 4 भेद बताए गए हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, सातत्य बोधक भविष्य काल और हेतु हेतुमद भविष्य काल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। परंतु अन्य किताबों में इसके कुछ और ही भेद हैं, तो इसके भी 4 भेद हैं। पहले आता है साधारण भविष्य काल। इसमें कार्य भविष्य में होगा, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा। फिर आता है अपूर्ण भविष्य काल। इसमें कार्य भविष्य में हो रहा होगा, जैसे मैं काम कर रहा होऊंगा।
इसके बाद आता है पूर्ण भविष्यकाल। इसमें भविष्य में कार्य समाप्त हो जाएगा, जैसे मैं अपना काम कर चुका होऊंगा। फिर आता है पूर्व भविष्यकाल। इसमें यह बताया गया है कि भविष्य में किसी समय से पहले क्रिया समाप्त हो चुकी होगी, जैसे जब तुम आओगे तब तक मैं पढ़ चुका होऊंगा। तो आप इन सभी परिभाषाओं और उदाहरण को नोट कर सकते हैं, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए अभी काल के महत्वपूर्ण कुछ और उदाहरण की चर्चा करते हैं। सबसे पहले भूतकाल के उदाहरण। साधारण भूतकाल, मैंने कल किताब पढ़ी। अपूर्ण भूतकाल, मैं जब पहुंचा तब वे खेल रहे थे। पूर्ण भूतकाल, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। पूर्व भविष्य भूतकाल, जब तुम पहुंचे तब तक मैं चाय पी चुका था। तो आप इन सभी उदाहरणों को नोट कर सकते हैं, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद वर्तमान काल की चर्चा करते हैं। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले साधारण वर्तमान काल, मैं रोज सुबह दौड़ता हूं। अपूर्ण वर्तमान काल, वह अभी पढ़ रहा है। पूर्ण वर्तमान काल, मैंने अभी अपना नाश्ता किया है। अनिश्चित वर्तमान काल, मैं कभी कभी गीत गाता हूं। चलिए अभी भविष्य काल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले साधारण भविष्य काल, मैं कल बाजार जाऊंगा। अपूर्ण भविष्य काल, मैं यह काम करता रहूंगा। पूर्ण भविष्य काल, मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। पूर्व भविष्य काल, जब तुम आओगे तब तक मैं नाश्ता कर चुका होऊंगा। चलिए अभी काल के निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। काल भाषा की संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हमें यह बताता है कि सक्षम बनाता है कि क्रिया का कार्य किसी समय हो रहा है या होगा। काल का सही उपयोग हमें सही तरीके से अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों को व्यक्त करने में मदद करता है। तो काल जो है भाषा की संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हमें बताने में सक्षम बनाता है कि क्रिया का कार्य किस समय हुआ। तो काल का समय के साथ जो है तालमेल रहना आवश्यक है। जो काल है वही समय है। तो काल बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी भूमिका निभाता है भाषा की संरचना में, क्योंकि वो हमें बताता है कि किस समय क्या कार्य हुआ या हो रहा है या होगा। काल का सही उपयोग जो है हमें सही तरीके से अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों को व्यक्त करने में मदद करता है। तो इसीलिए काल का हिंदी व्याकरण में होना और इसके बारे में जानकारी प्राप्त होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने काल के बारे में संक्षिप्त परिचय या इसकी चर्चा की, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इसके हम और भी उदाहरण सहित इसको हम और भी विस्तृत करें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो यहाँ से प्रश्न कई बार आता है परीक्षाओं में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।